नमस्कार मित्रों, मैं अंकित शुक्ला। मैं बात करने वाला हूं कि ये जो हरियाणा के मेवात में चला झगड़ा उसके बारे में। बात वैसे करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है क्योंकि मैं एग्रीकल्चर के बारे में ही बात करता हूं, लेकिन क्या करूं, 4 दिन से ये न्यूज़ देखते देखते मुझे बोलना ही पड़ा। तो मैं आज इस बात पर ब्लॉग बनाने वाला हूं। तो ब्लॉग बनाने का मेरा मेन रीज़न यही है कि आप लोग देखिए, अभी यही अगर कोई एससी के साथ में हुआ होता घटनाक्रम या ओबीसी के साथ में हुआ होता तो चंद्रशेखर रावण जी तुरंत आ जाते और ये बोलते कि नहीं, ये गलत हो रहा है, मैं जनसभा कर दूंगा, आप ये करें। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने अगर जहाँ गलती की थी जाके, तो उसके लिए मार वो पाखंडों पहुँचाए थे कि नहीं यहाँ से इतना। आज जब हिंदुओं के ऊपर ये शोभा यात्रा में झगड़ा हुआ, उसमें ऐसा तो था नहीं कि केवल सभी ब्राह्मण ही थे या ठाकुर ही थे, उसमें कुछ एससी भी होंगे, क्योंकि जो जो हिंदू है तो वो सभी प्रकार का है। तो ये सभी प्रकार के थे, तो उसमें मैंने कहीं गाइडलाइन में नहीं देखा कि नहीं कि मतलब चंद्रशेखर रावण जी कुछ बोले या अखिलेश यादव कुछ बोले। बोले तो अपने उवैसी भैया बोले, तो वो उवैसी भैया ऐसे बोले कि केवल ये मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही। ये मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं हो रहा। अभी मैंने एक इंटरव्यू देख रहे थे तो वो चाचा ये बता रहे थे कि नहीं, ये मतलब उनका जो बयान था कि नहीं, जीजा आ रहे हैं, जीजा मतलब जीजा का स्वागत करो, जीजा आ रहे, 200 गाड़ी की 300 गाड़ी लेके आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपने स्वागत किया, अच्छा किया। लेकिन इसके बाद में जो जीजा के महाजीजा है वो आपका स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते हो कि आप उनसे भी, प्रशासन से भी भिड़ जाओगे। एक देखने वाली बात ये है कि कहीं ताजिया निकलती है, आज दिन तक ताजिया पे कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि आतंकवादियों की जाति नहीं होती है, मैं मानता हूँ कि आतंकवादी की जाति नहीं, लेकिन कभी मक्का मदीना पे अगर आतंकी हमला हो जाए तो मैं मानूँ कि नहीं, जाति नहीं होती है। या कहीं दिगंबर या पैगंबर के ऊपर झगड़ा हो जाए तो मैं मानूँ कि नहीं, जात नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो मामला यही पड़ता है ना कि आप ये एक प्रकार का जाति न बता के अल्पसंख्यक दिखाते हुए और आप इनके बारे में हमेशा वो करते रहो। तो एक चीज़ ये देखा जाए तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप कोई मिल चीज़ करने वाले हो और उसके लिए क्या है कि नूर में जो आज हुआ है, तो ये एक सोची समझी साजिश थी। आज वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो नूर में ये हुआ है, तो ये एक दिन का मामला नहीं, ये सोची समझी थी और सरकार को खुलेआम चुनौती थी। आज सरकार जाके वहाँ पे दुकानें का अवैध निर्माण देखते हुए टुराई कर रही है। तो ये सरकार की एक नाकामी भी देखी जा रही है। सरकार का क्या है कि अगर आप देख रहे हो कि नहीं, कैसा है, ये 4 साल 5 साल से चल रहा था, ठीक है, और उसमें सरकार कभी नहीं ये चेती, और जब झगड़ा हो गया तब सरकार चेती। क्या 2024 के चुनाव के लिए ये नूर का झगड़ा कराया गया है क्या? हो सकता है कि ये जैसे इनका तोड़ा गया है, तो इनमें एक बात ये भी देख सकते हैं कि 2024 का चुनाव है तो फिर एक हिंदू एक तरफ वोट हो जाए, मुस्लिम एक तरफ वोट हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ हो जाती है, मैं बात बता दूं, मैं सबसे बड़ी बात ये है कि जो जनता है इसमें गरीब सबसे ज़्यादा दिक्कत करेंगे। जो पैसे वाले हैं उनका कोई दिक्कत नहीं, उनका अगर 3 खंडला इमारत गिराई गई है तो उनको 6 खंड के लिए फिर इनवाइट कर दी गई है कि आप ये ऐसा कराइए, भड़काऊ कराइए, बाद में हम आपको देख लेंगे। वही पार्टी है जो मायावती ने समाजवादी पार्टी से झगड़ा हुआ था और इसके बाद में क्या हुआ था, एकल हो गई। वही पार्टी के बीजेपी के विधायक सपा में चले जाते हैं, सपा के विधायक बीजेपी में आ जाते हैं, कभी नहीं होता है। नेता तो वही रहते हैं ना। दिक्कत किसको आती है? हम जैसे गरीब जनताओं को। और मैं बात करने वाला हूँ कि अब इसमें चंद्रशेखर रावण कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी यहाँ दाल गलने वाली है नहीं। किसी भी समुदाय के लोग होते हैं उनमें एक लीडरशिप कर देते हैं। लीडरशिप करने के बाद में क्या है, 20 ब्राह्मणों को जोड़ देते हैं, 20 ब्राह्मण अपना अलग पोको डंडा लेके चल रहे हैं। इसके बाद में क्या है, 20 एससी लेके चल रहे हैं, 20 ओबीसी लेके चल रहे हैं। उनको चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और सबसे है कि मुसलमान है, उनका एक अलग ही रहता है। वो कहते हैं हम जन्नत जाएंगे, वो तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे, ठीक है। ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। अगर आपके पैगंबर और दिगंबर के बारे में कोई एक बार कहते, आप निपुण शर्मा के लिए बोल दिए थे, अच्छी बात है आपके मतलब भगवान, लेकिन क्या हमारे शिव जी के ऊपर उन्होंने, आमिर खान ने बोल दिया था कि जल चढ़ाओ जाके, दिक्कत है वहाँ पे भूखा नंगा बैठा है। अरे आप भी तो केक काट के कर देते हो जाके, तब तो हम नहीं बात करते हैं जाके। उसके लिए बताइए आप क्या करते हो जाके। आपका लड़का सॉरी, ड्रग्स के बारे में मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी करो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि अगर हमारा दूध है, हमारा कुछ है, तो हम अपना तो भी देखें। और आज ये जो नूर का हुआ है ना, ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के हिसाब से हुआ है। सोशल मीडिया अगर ना होती तो ये नूर का नहीं होता।
मेरे हिसाब से सरकार को है कि जितने भी आपत्तिजनक पोस्ट वगैरह आती हैं इनमें सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए, और नूर में एक सख्त कदम उठाना चाहिए। तत्कालीन वहाँ के जो एसपी प्रभारी हैं मैडम जी, तो उनसे मतलब पूछ जाते करने की आपने 700 कर दिया था, आप क्या कर रही थी? क्या आप नहीं जानती थी कि नहीं ये इतना बड़ा हादसा होने वाला है? क्या आप हादसे के लिए चुनौती दे रही थी कि आप आइए ये हादसा करिए? कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए कि ये ऐसा तो नहीं हुआ है कि जैसे कि देखने वाली बात है कि ये चुनाव एक के माहौल के लिए किया गया है।